जी रो रहे थे, उनको भी नोटिस दी गई है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। सब सो हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, मैं आ चुका हूं एक ऐसे किसान के पास भाई जिनके खेतों में लग चुका है खंभा, बट अभी तक मुआवजा की बात कर रहे हैं लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं, नवयुवक किसान से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, भाई तुम्हारा मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है और इसमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं मुआवजा लेने में। सो गाइस चल के बात करते हैं भूपेंद्र भाई से, क्योंकि इन्ने का खेत है और इन्ने के खेत में खंभा लगा हुआ है और भाई को मुआवजा नहीं मिल रहा है। सो गाइस चलते हैं और बात करते हैं। भूपेंद्र भैया नमस्कार। भैया नमस्कार। भैया आपकी टीम को नमस्कार। और भूपेंद्र भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। भैया मैंने सुना कि आपके खेत पे एक खंभा गड़ गया है लेकिन इसका अभी तक मुआवजा नहीं आया। नहीं भैया, टावर आपके सामने है जी। मुआवजा हमारे जेब में नहीं है भाई। ये क्यों नहीं आ रहा है? भैया इसका प्रॉब्लम मेरे को तो पता नहीं, हमने कागज सारे दिए हैं, डॉक्यूमेंट सब दे दिए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं मुआवजा पता नहीं भाई। भैया इसके बारे में मुझे जैसे ही मालूम चला है मैं आ चुका हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं बोलता हूँ चल के भूपेंद्र भैया से मिलते हैं, भैया क्या परेशानी है क्या नहीं है। भूपेंद्र भैया मैंने इसकी सारी परेशानी अपने जेब पे रखा हूँ, लिख करके ले आया हूँ। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल भैया, आप सवाल पूछिए। एक मिनट मेरे को दीजिए आप, मैं थोड़ा सवाल निकालूं। बिल्कुल। कहाँ गए मेरे क्वेश्चन सीट? सो गाइस भूपेंद्र भैया की जो परेशानी है अभी इसका सोल्यूशन भूपेंद्र भैया देंगे। भैया के खेत में खंभा गड़ गया है, क्यों नहीं आ रहा भाई मुआवजा, ये अभी भूपेंद्र भैया से मैं पूछता हूँ। भैया पहले से पहले मेरे जो क्वेश्चन सीट है मैं इसमें देख लेता हूँ भैया सवाल क्या क्या है। भैया मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके खेत में खंभा लगने से पहले सरकार या कंपनी आपसे बिना पूछे जमीन ली थी या पूछ करके ली थी? नहीं नहीं, ये हम नहीं कहेंगे कि बिना पूछे, भाई पूछा था उन्होंने, हमारे घर पे आए थे और उन्होंने बताया था, नोटिस दिया था कि आपके खेत में टावर लगेगा। तो हम लोगों ने नोटिस देखा, मेरे पास नोटिस है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो नोटिस में ये बताया गया है कि हाँ पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ना ना ना, आप टावर देखिए, पूरा काम समाप्त हो गया। भैया देख सकते हैं टावर का काम भी खत्म हो चुका है पीछे हमारे, और क्या बोलते हैं हम खेत में भी खड़े हुए हैं और भैया की पूरी फसल भी खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मुआवजे की बात कर रहे हैं तो मुआवजा नहीं मिल रहा है। भैया मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब खंभा लगाया गया था तो आपके पास कोई नोटिस कागज तो आ ही रहे होंगे? बिल्कुल भाई, खंभा जब लगा था, यानी खंभा लगने ही वाला था, तो 2 दिन पहले हमको नोटिस दिया गया था। और पहले से नोटिस नहीं दी थी? नहीं नहीं, उसके पहले तो कोई नोटिस नहीं थी, और नोटिस यार उन्होंने ऐसा दे दिया कि पिताजी के हाथ में दे दिया और पिताजी से साइन करवा लिया। मतलब आपको नहीं बताया था और ना, आपके ना, पिताजी के पास आकर के नोटिस दे गए थे? हमें बताते तो भाई मैं काम ही न रुकवा देता। तो मतलब नोटिस आने के बाद आप काम को रुकवा नहीं सकते थे? नोटिस आने के बाद वो लोग कोई मान ही नहीं रहा था भाई। अच्छा। वो लोग बोल रहे थे कि काम तो रुक नहीं सकता है, हाँ मुआवजा थोड़ा आपको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन काम नहीं रुकवा सकते। तो कितने मुआवजे की बात हुई थी? मुआवजा तो बोल रहे थे कि 1,20,000 तक आएगा। मतलब परमानेंट का मुआवजा है कि महीने का? ना 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 ना, महीने का नहीं है, एक ही बार मिलना है। एक ही बार मिलेगा? और नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, मतलब जब काम चालू होगा तो सिर्फ एक ही बार मुआवजा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा? ना ना ना, नहीं, मुझे लगा कि हर मंथली आता होगा 1 लाख, फिर तो आप बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाओगे। अगर ऐसा हो जाए तो भाई उन लोगों का शुक्रगुजार हो जाऊं मैं। तो भैया मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपने मुआवजे के लिए अब तक कहाँ कहाँ शिकायत की है? शिकायत भैया देखो, कुछ लोग बोल रहे थे प्रधान जी से डिस्कशन करो, हाँ। प्रधान जी से बात हुई। कुछ लोग बोल रहे हैं थाने जाओ, थाने में बात हुई। हर जगह देखो, जब आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, तो आपकी मदद भाई कोई नहीं करने वाला, लिख के ले लो इस बात को। तो मदद अभी तक किसी ने की नहीं आपकी? आप पहले मीडिया वाले हो भाई, पहले रिपोर्टर हो जो मेरी आवाज को सुन रहे हो और मेरे पास चले आए हो भाई। चलिए ठीक है भैया, आपकी आवाज सुनी जाएगी और इस आवाज को भैया आदित्यनाथ योगी तक पहुंचा दीजिए ताकि भाई साहब का सलूशन हो जाए। भैया गरीब लोग कहाँ जाएंगे भैया, हमारा इसी में तो गुजारा होता है। बिल्कुल भाई। तो भैया आपसे अगला सवाल ये है कि खंभा लगते समय आपके खेत की जो फसल थी उसकी भरपाई सरकार या कंपनी ने की है अभी तक या नहीं की? भाई वो जो फसल, मेरे खेत में जो फसल थी जी। जब उसको रौंद रहे थे भाई, मैं यहीं बैठ के रो रहा था जी। और मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं वीडियो भी बना के रखा हूँ। दर्द होता है यार, फसल अपनी किस हिसाब से हम लोगों ने बोया, उसको लगाया, वो लोग रौंद के चले गए, ये कह के कि मुआवजा मिलेगा। अरे कुछ मिल ही जाता तो भाई इतना दुख ना होता। तो फसल का भी कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला भाई, सबसे बड़ा दुख तो इस चीज का है ना। अच्छा चलिए, आपका अगला सवाल ये है कि क्या गांव में मतलब किसी और को भी यही समस्या है कि सिर्फ तुम्हें को ये समस्या है? भाई अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं जी। कि तेरे ही खेत में लगा है और कोई नहीं। लगा तो भाई बहुत के खेत में है, गांव से हैं हम,
लोग पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो लोग भी मतलब आपके साथ हैं कि नहीं है? भाई मेरे साथ तो अभी कोई नहीं है। मैं आपको एक वीडियो और दिखा दूंगा जिसमें मैंने एक दादाजी की मदद किया था। जी। दादाजी रो रहे थे, उनको भी नोटिस दी गई है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। सबसे दुख की बात यह है कि उनसे 1000 रुपए भी ले लिए हैं। भैया आप लोग देख सकते हैं, ये टाटा कंपनी का खंभा लगा हुआ है और ये लोग मुआवजे के नाम पर लोगों से पैसा लूट रहे हैं फालतू का, और मुआवजे के नाम पर 1 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। ये हमारे सामने भूपेंद्र भैया खड़े हुए हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारे पास मुआवजे के नाम पर 1 रुपए नहीं आया है। सही बात 2 करोड़ रुपए इस खंभे की लागत होगी। 2 करोड़ रुपए, नीचे फाउंडेशन से लेके ऊपर तक 2 करोड़ रुपए इसकी खपत होगी। तो इसमें लेकिन से अभी तक तुमको 1 रुपए नहीं? 1 रुपए नहीं मिला। ये टाटा कंपनी की लाइट है। रतन टाटा जी इस अब दुनिया में नहीं है, लेकिन हो सकता है वहां से पैसा आया हो, अधिकारी लोग ना दे रहे हो भाई। कार्यकर्ता लोग मतलब नहीं दिया। तो भैया मेरे सभी कार्यकर्ता लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द हमारा पैसा हमको वापस कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ा भवंडर हो जाएगा जो कि आपको ही झेलना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, पूरे गांव वाले लोग कहेंगे। तो भैया सही बात है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप लोग आवाज उठाओगे इसके लिए? बिल्कुल भाई। चले भाई, आपका अगला सवाल क्या है मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो आप क्या कदम उठाने वाले हैं अगला? हाँ, ये भाई गजब का सवाल है कि मुआवजा नहीं मिला तो क्या कदम उठाओगे। भाई देखो, सोशल मीडिया में वीडियो में डालने स्टार्ट कर दिया हूँ, और एक कहावत है अपने गांव में कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा कर दो, घी आ जाएगा। तो अगर सोशल मीडिया से अभी तक आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला है या नहीं? सोशल मीडिया से मेरे बहुत भाई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि तुम भाई लगे रहो, सफलता तुमको मिलेगी। अगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो योगी आदित्यनाथ के पास चला जाऊंगा भाई। तो ये बात डायरेक्ट आदित्यनाथ योगी जी तक पहुंचा दीजिए। मिल के भाई। तो अच्छा, आप आदित्यनाथ योगी जी को क्या बोलना चाहते हैं कैमरे के मामले से? इन लोगों से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, वीडियो को योगी जी तक जरूर पहुंचाओ और मदद करो। योगी जी, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, किसान लोग, जिनको ये लोग मुआवजा नहीं दिए और वो लोग परेशान हो रहे हैं। भैया आदित्यनाथ योगी जी से मेरा डायरेक्ट सवाल है कि भैया हमारे गरीब लोगों को खेत पे खंबा गड़वा दिए हैं और इसका मुआवजा की भरपाई नहीं कर रहे हैं, कृपया करके ऐसा ना करें। आपको जो भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को कह दीजिए कि हमारा पैसा हमारे तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा इसी में से सब कुछ होता है भैया, इसी में से हम लोग अनाज उगाते हैं, इसी में से खाते पीते हैं। तो भैया आपका अगला सवाल ये है, क्या आपने अभी तक आपके आसपास के जो नेता विधायक जी हैं, क्या अभी तक आपने उनसे मतलब बताया ये बात कि नहीं बताया? ये छोटी सी बात है उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए ये बात छोटी है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक नेता ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके हमारे एरिया के जो भी एमएलए वगैरह होंगे? एमएलए भैया आएंगे जब वोट लेना होगा, अभी कोई एक्शन नहीं है, हम लोग अपने में जिएंगे भाई। अब आपने अभी तक मतलब क्या बोलते हैं एमएलए ऑफिस में नोटिस नहीं भेजा इसके लिए? भैया नोटिस क्या, उनसे जब डायरेक्ट मुलाकात हुई है, कोई एक्शन नहीं है तो फिर नोटिस देने से क्या मतलब हमारे एरिया के विधायक जी श्रीमती कृष्णा पासवान जी हैं, आपने डायरेक्ट उनसे मुलाकात कर लिया है, लेकिन फिर भी इस मुआवजे के बारे में कोई मतलब अभी तक नोटिस नहीं आई? हाँ, लोग वहां तक पहुंचने भी तो नहीं दे रहे हैं। दिक्कत तो इस बात की है। कहाँ तक? वही कृष्णा पासवान तक लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं। लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं भाई। भैया आप लोग देख सकते हैं ना, भैया की बात को कृष्णा पासवान जी तक पहुंचा दीजिए ताकि भैया का मुआवजा वापस आ जाए और हम लोग सुख चैन की रोटी खाने लगे। तो भैया आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी? भैया ये बहुत बड़ा सवाल है जी। ये लगता नहीं, 100% विश्वास है। ये जो देख रहा है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ लोग निवास करते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। जी। अगर एक भी भाई ने ठान लिया ना तो योगी जी तक वीडियो तुरंत पहुंचा देंगे। भैया ये वीडियो तो स्पेशली योगी जी को टैग कर दिया हूँ, क्योंकि भैया ये वीडियो हमारे योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम गरीब लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये हमारे खेतों में करोड़ों का टावर लगा दिया, जो इसका हम अभी तक हमको कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। भैया हमको हमारा मुआवजा दे दें, फिर इसमें लाइट जाए या ना जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। एक बात और बोलना चाहूंगा भाई जी। दिक्कत इस बात की है, ये लोग जो अधिकारी है ना मेन जी, ये हमको डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं मुआवजे के बारे में। हाँ, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन तो अभी भी मतलब आपके घर अधिकारी लोग आते हैं या नहीं आते अब हैं? कोई नहीं आता है। तो आपको जो वीडियो आती है तो वो तो अधिकारी तक पहुंच ही जाती होंगी वीडियो। हाँ बिल्कुल पहुंचती होगी, देखते भी होंगे, फिर भी मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। चलिए आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपकी कार्रवाई, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये बात को नहीं सुनी जाएगी तो आप आगे की क्या सोच रखे हैं?
आगे की बस सोच यही है कि योगी जी से डायरेक्ट मिलेंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, उनको बताएंगे सारी समस्याएं, मदद करेंगे, बहुत अच्छे हैं वो, मदद करेंगे। नहीं, मदद तो करेंगे भैया, ये बात अभी तक उन तक पहुंचनी होगी। या तो हो सकता है कि वहां से पैसा आ गया हो और जो अधिकारी लोग हो वो लोग खा पी चुके हों और आपको पैसा न दे रहे हों। हाँ कुछ तो ऐसा ही आप मतलब स्पेशली कुछ बोल दीजिए योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि ये वीडियो आप मतलब उन तक पहुंच जाएगी तो वो क्या एक्शन रहेगा उनका। है। योगी जी को सबसे पहले मेरा प्रणाम। योगी जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब आप आते हो, डिस्ट्रिक्ट में आते हो, गांव देहात की हालत आपको नहीं पता है, बहुत रंगदारी होती है, बहुत लोग परेशान भी हैं, आपके ही सहारे बहुत लोग हैं, तो आप प्लीज मदद कीजिए। सो भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भैया ये खंभा गड़ा हुआ है पीछे और ये भूपेंद्र भैया के खेत में है और अभी तक इस खेत की खंभे लग के तैयार हो गया, लाइट का कनेक्शन भी सब कुछ हो गया, लेकिन मुआवजे की बात कर रहे हैं लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं आया है। सो इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि ये वीडियो आदित्यनाथ योगी तक पहुंच जाए और हमारा मुआवजा जो भी है भूपेंद्र भाई का वो वापस आ जाए।